अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मियां अकील अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज सिविलियंस के फ़ौजी अदालतों के हवाले से इंतहाई अहम मुकदमे की समाअत हुई। इस समाअत के दौरान आइनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की गलती पकड़ ली। वो गलती क्या है वो भी तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। सलमान अकरम राजा और ख्वाजा हारिस में तकरार किस बात पर हुई वो भी आज के इस व्लॉग में शामिल करेंगे, और इसके साथ साथ केस में शामिल करेंगे फौजी अदालतों से सज़ा पाने वाले 22 मुल्ज़िमान का अहवाल। 22 मुल्ज़िमान के हवाले से क्या बात हुई उस पर भी आज के इस व्लॉग में तफसीलात जो है वो शामिल होंगी। तो व्लॉग जो है वो इंतहाई दिलचस्प होगा, इसको पूरा लाजमी सुनिएगा। लेकिन इससे पहले कि मैं व्लॉग का बाकायदा आगाज़ करूँ, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि फौरी तौर पर यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरी जानिब से बनाई जाने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक फौरी पहुंच सकें। अब नाज़रीन, आज के इस व्लॉग का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सिविलियंस यानी 9 मई के मुल्ज़िमान के हवाले से फ़ौजी अदालतों में ट्रायल के ख़िलाफ़ जो केस था उसकी आज समाअत हुई। आइनी बेंच ने इसकी समाअत की। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने अपने दलाइल आज भी जारी रखे। गुज़िश्ता समाअत पर भी उनकी जानिब से दलाइल दिए गए थे। आज उनकी जानिब से जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो ओरिजिनल फैसला था, जो कि जस्टिस जाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने फैसला 4-1 के तनासुब से सुनाया था, उस फैसले को जो है वो उस फैसले के मुख्तलिफ नुकात पड़े। और इस फैसले के दौरान जब फैसले में आइन के आर्टिकल 175 आर्टिकल 3A के हवाले से बात की गई, 2 आइनी आर्टिकल के तज़ाद पर बात की गई, तो उस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने सबसे पहले ऑब्जर्वेशन दी। सबसे पहले सवाल उठाया कि किस कानून के तहत फ़ौजी अदालतों की तश्कील होती है, उसमें जज तैनात होते हैं, हमें ये भी अपने दलाइल में बताया जाए। जिस पर वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि बिल्कुल वो इस पर अपने दलाइल देंगे। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल आज अपनी ऑब्जर्वेशन के तहत बेंच की कार्रवाई पर छाए रहे। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की जानिब से सवाल उठाया गया कि आर्म फोर्सेस के मेम्बरान की परफॉर्मेंस, ड्यूटी, डिसिप्लिन के लिए कानून तो बना सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आर्म फोर्सेस मेम्बरान के भी आम अफराद जितने ही हकूक़ होते हैं, इनसे कैसे जो है वो हकूक़ से महरूम किया जाएगा। फिर ये भी कहा गया कि यह भी अदालत को बताया जाए कि क्या आर्मी एक्ट के तहत कोई भी कानून साजी ऐसी हो सकती है आर्मी एक्ट के लिए जो कि आइन से मुतसादिम हो। इसके अलावा जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने यह भी सवाल उठाया कि क्या आप कह रहे हैं कि आर्म फोर्सेस के मेम्बरान पर दीगर हकूक़ लागू नहीं होंगे, जिस पर वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि नहीं, आर्म फोर्सेस के मेम्बरान पर दीगर कवानीन भी इतलाक़ होगा, लेकिन जब बात होगी आर्म फोर्सेस के मेम्बरान की और उसके साथ साथ दीगर लोगों की, तो उस पर फिर आर्म फोर्सेस के लोगों पर आर्म फोर्सेस का ही कानून लागू होगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो दीगर बात हुई उसमें कहा गया कि इस मुकदमे की समाअत के दौरान जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि अदालतों के हवाले से आइन का आर्टिकल 175 बड़ा वाज़ेह है, उसके अलावा कहीं पर भी कोई भी तज़किरा नहीं किया गया। 175 से अलहदा क्या एग्जेक्टिव जो है वो उसके लिए कोई कानून साजी हो सकती है। मकसद उनके कहने का ये था कि आइन के आर्टिकल 175 में ही मुल्की अदालतों की अहवाल है, मुल्की अदालतों की तश्कील है। अगर हम आइन के आर्टिकल 175 को पढ़े ना, ये मैं बता रहा हूँ, तो उसमें लिखा गया है कि एक मुल्क के अंदर एक हाई कोर्ट, एक सुप्रीम कोर्ट होगी, सूबाई हाई कोर्ट्स होंगी, और उसके तहत जो है वो आइनी अदालतें जो है वो कायम की जाएंगी। फिर उसके बाद जो है वो कहा गया कि जनाब 175 में यह भी कहा गया कि एग्जेक्टिव और अदलिया का किरदार आइन में अलग अलग होगा। तो जस्टिस मंदोखेल ने सवाल ये किया कि जब आइन एग्जेक्टिव और अदलिया का किरदार अलग अलग जो है वो आइन में बयान करता है, तो वज़ारत दिफा हो, आर्मी हो, वो एग्जेक्टिव में आ जाती है, वो अदालतों में नहीं आती। तो क्या एग्जेक्टिव को अदालती इख्तियारात दिए जा सकते हैं? इसके बाद जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि हालांकि एग्जेक्टिव तो आइन के तहत अदलिया से अलग होते हैं। इस पर वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के बहुत से फैसले हैं जिनमें मिलिट्री कोर्ट्स को दुरुस्त करार दिया गया है। अभी मैं बता रहा हूं कि फ़ैसले में गलतियां कहां कहां हैं।
ख्वाजा हारिस ने कहा कि फ़ैसला मिलने के बाद इसका जब फ़ैसला पढ़ने के बाद इस फ़ैसले का आइन से मुआवजा करूँगा और फिर उसके बाद जो है वो देखेंगे कि कहाँ पर आइन और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले में जो है वो तज़ाद है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि आर्म फोर्सेस के डिसिप्लिन को बरकरार रखने के लिए क्या आर्मी एक्ट का दायरा कार बढ़ाया जा सकता है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि आर्म फोर्सेस के डिसिप्लिन वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि आर्मी एक्ट को बनाने का मकसद ये था कि आर्म फोर्सेस का डिसिप्लिन बरकरार रखा जाए और नेक्सस जो है यानी फ़ौज और सिविलियन का अगर कोई ताल्लुक़ बनता है तो फिर उसकी बुनियाद पर फ़ौजी अदालतों में सिविलियन के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि फ़ैसले के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा जो है वो फ़ौजी अदालतों में सिविलियन की सज़ा से मुतल्लिक है और दूसरा हिस्सा जो है वो कानून साजी से मुतल्लिक है। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो ओरिजिनली फ़ैसला था उसमें एक तो सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल ख़त्म कर दिया गया था और दूसरा ये कहा गया था कि जो कानून है 21D आर्मी एक्ट का जिसके तहत सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल होता है उस कानून को भी ख़त्म कर दिया गया था। और फिर मज़ीद कहा कि सवाल सिर्फ ये है कि क्या जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि इस मुकदमे में सवाल सिर्फ ये है कि क्या सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता। जस्टिस मुसर्रत अली ने एक सवाल उठाया कि अगर किसी चेक पोस्ट पर फ़ौज तैनात हो, फ़ौजी लोग खड़े हों और वहाँ पर सिविलियंस का कोई झगड़ा बन जाए तो क्या वो मुकदमा फ़ौजी अदालत में जाएगा या सिविल कोर्ट में जाएगा। अब नेक्सिस तो बन गया। जस्टिस मुसर्रत अली का सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नेक्सिस तो बन गया कि फ़ौजी और सिविलियन का झगड़ा हो गया, फ़ौज वहाँ पर थी, मौजूद थी, तो जनाब अब ये मुकदमा सिविल अदालत में जाएगा या फ़ौजी अदालत में जाएगा। फिर उसके बाद जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि आर्मी एक्ट में दिए गए जराइम जो हैं वो ऑफिशियल सीक्रेट के तहत आने वालों के ख़िलाफ़ उनके आर्मी एक्ट में दिए गए जो जराइम हैं और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में जो दिए गए जराइम हैं इसके अलावा क्या कोई दीगर मुकदमा जो हैं वो भी इस आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल हो सकते हैं, वहाँ पर भी फ़ौजी अदालतों का ट्रायल फ़ौजी सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है। फिर मंदोखेल ने कहा कि आर्मी एक्ट में दिए गए जराइम का आर्टिकल क्या आइन के आर्टिकल 175A के तहत आते हैं या नहीं आते। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि आर्मी एक्ट के तहत नीचे जो है वो सिविल जराइम का भी ट्रायल हो सकता है। मंदोखेल साहब ने कहा कि क्या PPC या दीगर कवानीन को ख़त्म करने के लिए आर्मी एक्ट लाया गया था। ख्वाजा हारिस ने यहाँ पर जवाब दिया कि आर्मी एक्ट का मकसद तो सिर्फ़ और सिर्फ फ़ौज में डिसिप्लिन बरकरार रखना था। एक्ट के ज़रिए जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि क्या एक्ट के ज़रिए आइन को तब्दील किया जा सकता। मकसद उनका ये था कि आर्मी एक्ट जो है आर्मी एक्ट 1952 वो तो सिर्फ़ और सिर्फ एक कानून है, लेकिन दर हकीकत आइन की सुपरमेसी है। क्या आइन में जो हकूक़ दिए गए हैं वो कानून बनाकर ख़त्म किए जा सकते हैं। अब यहाँ पर जो है यहाँ पर बात हो रही थी आइन के आर्टिकल 83A की। अब आइन का आर्टिकल 83A क्या है, मैं आपको थोड़ी सी इसकी भी तफसील बता दूं। ये वो मामला है जिस पर बेंच के मेंबरान भी मुझे इस बात पर इत्फाक करते नज़र आए कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ओरिजिनली फ़ैसला है उसमें 83A की तशरीह दुरुस्त नहीं की गई। अब 83A क्या है, देखें आइन का आर्टिकल 8 जो है वो बड़ा वाज़ेह तौर पर कहता है कि अगर कोई भी कानून मुल्क का कोई भी एक्ट जो है वो आइन की से मुतसादिम होगा तो उसको नल एंड वाइट किया जाएगा, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। अब उसमें 83 जो है 83 में ये कह दिया गया है कि फ़ौज और पुलिस के डिसिप्लिन को बरकरार रखने के लिए जो कानून साजी होगी उस कानून साजी को इस आइन के तहत 8 के तहत जो है वो ख़त्म नहीं किया जा सकता। अच्छा 85 भी है। 85 ये कहता है कि अगर कोई कानून जो है वो उसके मखसूस हालात में उसको सस्पेंड जो है वो किया जा सकता है। अब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ओरिजिनल फ़ैसला है उस फैसले में ये किया गया कि उन्होंने 85 के तहत यानी जिसमें सस्पेंशन का इख्तियार जो था वो दिया गया था उसके तहत उससे मुसादम करार देते हुए उन्होंने 21D को ख़त्म कर दिया। अब इस पर बेंच जो था वो बड़ा मुत्तफिक नज़र आया और इस पर वकील सलमान नकम राजा भी खड़े हुए। उन्होंने कहा कि जनाब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले में कुछ मौक़ों पर वजूहात लिखी हैं उन वजूहात से हम इत्तेफाक नहीं करते। जिस पर बेंच के मेंबरान ने उनसे पूछा तो फिर आपने कोई रिव्यू फ़ाइल किया है, तो सलमान नकम राजा ने कहा कि नहीं हमने रिव्यू फ़ाइल नहीं किया,
जिस पर लेकिन जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा तो फिर आप बैठ जाए, आपकी बारी जब आएगी तो आपको मौका दिया जाएगा। इस पर वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि हम वजूहात पर एतराज़ करते हैं, लेकिन जो अल्टीमेटली रिज़ल्ट है हम उस रिज़ल्ट से वजूहात से इत्तफाक नहीं करते, लेकिन रिज़ल्ट से इत्तफाक करते हैं। इस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि आप ये कह रहे हैं कि जो फैसले में दी गई वजूहात हैं वो फैसले से के मुताबिक नहीं है, फ़ैसला उनके मुताबिक नहीं किया गया। तो इस पर जो है वो वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो सिर्फ बहुत सारी कुछ वजूहात हैं, जिसमें ये तशरीह भी है आइन की 175 का भी जिक्र है। उन्होंने कहा जी इसमें जो बातें की गई हैं, जो अदालत ने ऑब्जर्वेशन दी हैं, हम उन ऑब्जर्वेशन से इत्तफाक नहीं करते। इसके बाद वकील ख्वाजा हारिस ने जब ये देखा कि सारा मामला जो है वो सलमान अकरम राजा ने टेकअप कर लिया है, उनके आर्गूमेंट शुरू हो गए हैं, तो उन्होंने वकील सलमान अकरम राजा से कहा, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाज़ार रिप्रेजेंट कर रहे थे, आजकल उनके गालिबन जनरल सेक्रेटरी भी हैं, उनसे कहा कि फिर आप आर्गूमेंट्स कर लें, अगर आप नहीं करने हैं मैं जो है वो बैठ जाता हूँ। जिसके बाद वकील सलमान अकरम राजा जो है वो बैठ गए। अब उसके बाद जो है मज़ीद कहा गया ख्वाजा हारिस की जानिब से कि आइनी के जिस बुनियाद पर कानून ख़त्म किया गया वो सस्पेंशन का कानून है, ये बेंच की जानिब से ऑब्जर्वेशन आई। फिर उसके बाद अदालत में हफीज़ुल्लाह न्याजी जो कि इमरान खान के भांजे हसन न्याजी के वकील थे, उनको जो है उनको वो उनके वालिद रोस्टम पर आए और उनकी जानिब से बात करने की कोशिश की गई, जिस पर बेंच के मेंबरान ने कहा कि आप जो है सियासी बातें करते हैं इसलिए हम आपको नहीं सुनेंगे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं कि आज मैं सियासी बातें नहीं करूंगा। जिसके बाद उन्होंने अदालत के नोटिस में 2 बातें लाई। एक, उन्होंने ये कहा कि जो मुल्ज़मान 22 मुल्ज़मान आम अदालतों में आम जेलों में हैं फौजी अदालतों से सज़ाएँ पाने के बाद, एक तो उन्होंने उन पर उनको जो है वो बड़ा नारवा सलूक रखा जा रहा है, उनको अलग रख दिया गया है, उनको वो तमाम हकूक़ नहीं दिए जा रहे जो दीगर कैदियों को दिए जा रहे हैं, जिस पर अदालत ने एडवोकेट जनरल पंजाब से इस पर रिपोर्ट तलब कर ली। और दूसरी बात उन्होंने जो की, दूसरी बात ये की गई कि जो फौजी अदालतों के फैसले हैं उसमें सिर्फ गिल्टी और नॉट गिल्टी लिखा गया है, जिस पर जस्टिस मुसरत हलाली ने इजहार किया कि और ऑब्जर्वेशन दी कि वफाक और सूबाई हुकूमतें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर अमल नहीं कर रही। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तो ये कहा था कि आप डिटेल रीजनिंग के साथ फैसले देंगे। जिसके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि पंजाब हुकूमत इस हवाले से रिपोर्ट दे दे कि ये जो जेलों में गिरफ्तार लोग हैं 9 मई के हवाले से, ये इनके साथ जो सलूक रखा जा रहा है, जो शिकायत आ रही है वो क्या दुरुस्त है या नहीं है। इसके बाद जस्टिस अदालत ने मज़ीद जो है वो इस मुकदमे की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी और इसके साथ ही अदालत ने जो कल आइनी बेंच में दीगर तमाम मुकदमा थे उनको भी डी लिस्ट कर दिया, काज लिस्ट को डी लिस्ट कर दिया। तो नाज़रीन, ये था आज का व्लॉग। मुझे अपने कमेंट्स के हवाले से ज़रूर बताइएगा, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।